अभी कुछ ही दिन पहले, बमुश्किल हफ्ते भर पहले फ़ोन पर मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई और बहुत एक गज़ब की बात ये थी कि जिस समय वह बहुत बीमार रहते थे तब भी जो फ़ोन पर बात होती थी तो अपने स्वास्थ्य के बारे में तो कम, और देश के अंदर जो तमाम जो परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं उन पर उनकी चिंता जाहिर होती थी। इससे उनके सरोकारों का पता चलता है। जो कई पदों में केंद्रीय सरकारों में मंत्री बन गए, राज्य सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन आज वो आपको कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वो लाल बत्ती में, लाल कार में निकलते रहते हैं और अपनी बात जनता के बीच में कहने की स्थिति में नहीं है। सन 1972 से यहाँ पर हम लोग भाषण देते आए हैं। आज लगभग इतने वर्ष से लगातार हम अपनी बात कहते रहते हैं कि उत्तराखंड का ये हुआ। हमारे कई दुकान के लोग अब हमारे बीच में नहीं हैं जो यहाँ पर दुकानें करते थे, लेकिन उनके वंशज यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये परंपराएं हमारी आगे बढ़ती रहती हैं और हम ये जानते हैं कि ये हमारा धर्म है कि हम अपनी बात को बहुत तरीके से कहें और अपनी बात को सच्चाई से कहें। इस सभा के स्थल पर कई ऐसे लोगों को आपने हमारे साथ देखा होगा जो एमपी बन गए, जो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। हम लड़ते रया राजू, हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रया राजू, हम लड़ते रूलो। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के नेता, मशहूर राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, उत्तराखंड में नशा नहीं रोजगार दो जैसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलन चलाने वाले साथी शमशेर सिंह बिष्ट का निधन हो गया। शमशेर सिंह बिष्ट एक तरफ साहित्य में रुचि लेते हुए अपना व्यक्तित्व गढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ अब तक ऐसी भी कुछ घटनाएं हो चुकी थी जिनके चलते उनकी छवि एक दबंग और दादा के रूप में स्थापित हो चुकी। अल्मोड़ा महाविद्यालय में हमने ग्रामीण छात्रों को एकजुट कर ग्रामोत्थान छात्र संगठन बनाया। उसकी बैठकें होने लगी। फिर वह पर्वतीय युवा मोर्चा और बाद में चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाने वाले चंडी प्रसाद भट्ट, रमेश पहाड़ी जी आदि के साथ जुड़कर उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी बन गई, जो बहुत बाद तक छात्र, युवा आंदोलनों, वन आंदोलन, भूमि आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन की अगुवा रही। वाहिनी ने इस दौर के युवाओं और समाज को बहुत गहराई से प्रभावित किया। शमशेर सिंह बिष्ट उसके अध्यक्ष थे और उसके साथ प्रधान महासचिव के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला चल रहा था। अगले दिन मैं महाविद्यालय गया तो देखा कि बिष्ट जी एक लंबे टिन शेड में अनेक साथियों के साथ भूख हड़ताल में बैठे थे। वहां छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्टार पेपर मिल अवैध तरीके से हमारे वनों को काट रहा है। सरकार ने उसे 40 पैसे प्रति कुंतल की दर पर लकड़ी देने का करार किया है, जबकि स्थानीय जनता को 40 रुपए प्रति कुंतल लकड़ी मुर्दा जलाने के लिए मिल रही है। मैं उनके भाषण से बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैं बिष्ट जी के नेतृत्व में होने वाले हर आंदोलन में भागीदारी करने लगा। इतिहासकार शेखर पाठक शमशेर सिंह बिष्ट के बारे में लिखते हैं कि वो न सिर्फ छात्र संघ में नई संस्कृति के पैरोकार बने, बल्कि उन्होंने विद्यार्थियों को पहले समाज से और फिर सामाजिक आंदोलनों से जोड़ा। उनकी राजनीति में दिलचस्पी थी, मगर उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया और फिर पीएचडी करने दिल्ली पहुंच गए। अपने जेएनयू के दिनों को याद करते हुए शमशेर एक लेख में बताते हैं, भले ही 6 माह के लिए सही, मैं जब जेएनयू में प्रवेश के लिए गया तो पहले दिन कुछ छात्रों को लगा कि कैंटीन में कोई नया पहाड़ी नौकर आया है। उनका व्यवहार मेरे साथ उसी तरह का था। लेकिन अगले दिन जब हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुनिस रजा हमारी क्लास ले रहे थे तो वे छात्र भी कक्षा में उपस्थित थे। मुझे देखकर उन पर शर्म से सैकड़ों घड़े पानी पड़ गया। बाद में वो सभी मेरे घनिष्ठ मित्र बन गए। उस विश्वविद्यालय में दूरस्थ क्षेत्रों के साथ पूरी दुनिया को समझने की ललक तो थी ही, साहस और निडरता के साथ अपनी बात को रखने का माहौल भी था। मैंने अपनी रिसर्च सिनॉप्सिस डॉक्टर मुनिस रजा से विचार विमर्श करके ही बनाई। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद वहां मुझे पहाड़ पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र की वास्तविक जानकारी के लिए शोध का विषय देना ही वास्तविक राष्ट्रवाद था। मुझे इस बात पर गर्व है कि जेएनयू के अनुभव ने मुझे धर्म, जाति और क्षेत्रवाद के ऊपर उठाकर एक मानवीय दृष्टिकोण से चीजों को देखने समझने की क्षमता दी। अगर मैं जेएनयू न गया होता तो निश्चित रूप से किसी राष्ट्रीय दल के नेता का पिछलग्गू बन गया होता। साल 1974 में उत्तराखंड के कुछ संवेदनशील युवाओं ने अस्कोट आराकोट यात्रा की शुरुआत की। इस अभियान के 4 प्रमुख यात्रियों में शमशेर बिष्ट भी शामिल थे। उनके अलावा प्रताप शिखर, कुंवर प्रसून और शेखर पाठक इस यात्रा का हिस्सा थे।
पवाली कांठा की 14,000 फीट की ऊंचाई का वह दृश्य बार बार मुझे याद आता है, जब प्रताप शिखर चप्पल पहने चल रहा था। पैर लहूलुहान हो गए थे, लेकिन उसे कोई कष्ट हो रहा है इसका उसने एहसास तक नहीं होने दिया। इस 45 दिन की यात्रा में प्रताप शिखर, कुंवर प्रसून के विचारों के प्रति प्रतिबद्धता व मानवीय संवेदन ने हमें अत्यधिक प्रभावित किया। यह यात्रा कुमाऊं गढ़वाल की एकता के लिए एक मील का पत्थर बनी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 1994 में अल्मोड़ा नगर में सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले सफलतापूर्वक आंदोलन चलाने में शमशेर सिंह बिष्ट की अहम भूमिका रही। साल 1973 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ की एक सभा को संबोधित करने अल्मोड़ा पहुंचे थे, तब शमशेर भी उनसे मिले। इस दौरान अटल जी ने उनसे कहा कि राजनीति में तुम जैसे अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। गढ़वाल के तमाम आंदोलनों में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1987 में जब पत्रकार उमेश डोभाल की गुमशुदगी को लेकर पूरा पहाड़ आंदोलित था, लेकिन शराब माफिया के डर से लोग सड़कों पर आने से कतरा रहे थे, तब शमशेर सिंह बिष्ट ने माफियाओं को ललकारते हुए उनके सामने आने की चुनौती दी और उन्हें गोली मारने को कहा। उनकी इस दहाड़ के बाद तमाम पत्रकार और जनता शमशेर के नेतृत्व में एकजुट हुए और माफियाओं के विरोध में विशाल जुलूस निकाला गया। मेधा पाटकर, ब्रह्मदेव शर्मा और स्वामी अग्निवेश उन्हें एक मजबूत नेता मानते थे। बतौर पत्रकार भी शमशेर सिंह बिष्ट ने काम किया। उन्होंने अमर उजाला, जनसत्ता, नैनीताल समाचार और जंगल के दावेदार जैसे पत्रों में कई सारी रिपोर्ट्स और लेख लिखे। अल्मोड़ा में विश्वविद्यालय परिसर के लिए उतरने वाली पगडंडी के ठीक ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा होता था, चेतना प्रिंटिंग प्रेस। चेतना प्रिंटिंग प्रेस एक प्रेस से कहीं ज्यादा युवाओं के लिए चेतना का प्रमुख अड्डा होता था। यहाँ 80 के दशक की शुरुआती दिनों में बड़ी हलचल रहती थी। युवाओं के लिए वो जगह एक तरह का पावर हाउस थी। वो मानते थे कि आजीविका चलाने के लिए व्यवसाय भी अपनी ही रुचि का होना चाहिए। मात्र 1800 रुपए में अल्मोड़ा किताब घर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य शहर में पढ़ने लिखने की संस्कृति को विकसित करना था। साल 2004 में अल्मोड़ा किताब घर को शोरूम की तरह पुनर्निर्मित किया गया, जिसका उद्घाटन जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा ने किया था। तिलवाड़ा में देवेंद्र राणा और विमल राणा ने हमारे ठहरने की व्यवस्था की थी। तिलवाड़ा पहुंचने तक वे फिर थके हुए थे और बुखार में थे। अगले दिन अगस्त मुनि में गजेंद्र रौतेला ने कार्यक्रम रखा था। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं अल्मोड़ा भेजने की व्यवस्था करूं? पूछने पर उनका जवाब था, 53 हमारी जिंदगी यात्राओं और संघर्षों में बीती है। घर वालों ने भी यहाँ आने को मना किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा सही इलाज यात्राओं और लोगों के बीच रहने से ही होगा। कोपेश्वर आने तक उनकी तबीयत काफी सुधर गई थी। कार्यक्रम के दौरान शमशेर ने कहा कि अखिल गढ़वाल सभा ने उनका नहीं, जन आंदोलन का सम्मान किया है। यह आंदोलनकारियों के लिए सबसे बड़ा इनाम है और उनके परिवार के लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उनका कहना था कि बच्चे सिंह रावत जी से पुरस्कार न लेने का अर्थ उनको अपमानित करना नहीं है, बल्कि इसका कारण यह था कि किसी मंत्री के हाथों किसी आंदोलनकारी कार्यकर्ता का सम्मानित होना आंदोलन की गरिमा को कम करना होगा। फिर ऐसे समय में जबकि उत्तराखंड वासी अपने राज्य बनने के संध्या काल में उदार हो, नौकरशाही व माफियाओं के दबाव में उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान ही न हो, उसके पक्ष में बोलने को तैयार न हो, उत्तराखंड की जनता की इच्छा से नहीं वरन दिल्ली से उत्तराखंड के भविष्य का निर्माण हो रहा हो, उत्तराखंड की जनता निराशा में पुनः आंदोलन की तैयारी कर रही हो, ऐसे में किसी मंत्री से सम्मानित होना निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को निराश करना होगा। इतने सारे लम्हे हैं संघर्ष के और इतना जुझारू जीवन उनका रहा और उससे एक प्रेरणा भी मिलती रही हम लोगों को। और वो एक पथ प्रदर्शक भी थे और मित्र भी थे। यह एक उनके अंदर जो खूबी थी। मेरी उनसे पहली मुलाकात 1982 या 83 में हुई थी और उसके बाद से निरंतर उनसे संपर्क बना रहा। जिस समय मैं पहली बार उनसे मिला था अल्मोड़ा में, वो पलटन बाजार में रहते थे और मैं समकालीन तीसरी दुनिया का मैंने प्रकाशन शुरू किया था। उस पत्रिका से वो बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने संपर्क किया। फिर मैं उनसे मिलने ही चला गया था। उसके बाद ये 82 की बात है। फिर इंडियन पीपल्स फ्रंट का गठन हुआ, उसमें उनकी बराबर हिस्सेदारी रही और हम लोग एक ही कमेटी में थे जो तैयारी समिति थी, तो लगातार उनके साथ बातचीत होती रही। फिर तमाम जो आंदोलन रहे उत्तराखंड में, नशा नहीं रोजगार दो या और भी जितने भी जन आंदोलन थे, उनके साथ उनकी वजह से हालत ये हो गई थी कि मैं खुद को उत्तराखंड का ही समझने लगा था और उत्तराखंड के लोगों ने भी मुझे एकदम अडॉप्ट कर लिया था। तो मेरा एक पैर उत्तराखंड में, एक पैर दिल्ली में रहा करता था।
ये गिरदा, शमशेर सिंह बिष्ट, राजीव लोचन शाह, शेखर पाठक, ये इन लोगों का जो एक पूरा समूह था, उसके साथ जो मेरी यादें जुड़ी थी, उसमें से एक तो गिरदा के जाने के बाद जो एक कमी महसूस हुई, और अब बिष्ट जी के जाने के बाद तो बिल्कुल लग रहा है जैसे पहाड़ से ही मैं कहीं बहुत दूर हो गया। शमशेर सिंह बिष्ट उन संघर्षकारी और प्रतिबद्ध योद्धाओं में से थे जिन्होंने उत्तराखंड की जनता, वहाँ के पर्यावरण, उनकी आज़ादी और बाद में पृथक पर्वतीय राज्य के लिए जो लंबे संघर्ष में शरीक रहे। और ये वो पीढ़ी थी जिसने उत्तराखंड में एक बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद जगाई थी। गिरदा, शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट और राजीव लोचन शाह, ये चार लोग, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोगों से उनको जितना प्यार था और उनकी समस्याओं से जितना लगाव था और वो जिस तरह उनके जीवन में परिवर्तन करना चाहते थे, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने लंबे समय तक उत्तराखंड की अस्मिता, वहाँ के लोगों की पहचान, उनके संघर्षों और स्वप्नों का प्रतिनिधित्व किया। मुझे लगता है कि पृथक पर्वतीय राज्य जो बना, उसके पीछे उत्तराखंड युवा संघर्ष वाहिनी और शमशेर जैसे साथियों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि विडंबना यह है और दुर्भाग्य है कि जब उत्तराखंड पृथक राज्य बना तो उसके बाद जो है उन तमाम शक्तियों को किनारे कर दिया गया जिन्होंने एक नए उत्तराखंड का स्वप्न देखा था। मुझे लगता है कि अगर इन साथियों से उत्तराखंड का नया विकास का मॉडल बनाने के लिए, उत्तराखंड की पहचान बनाए रखने के लिए अगर बाद में भी सलाह मशविरा किया जाता और उन्हें साथ रखकर चला जाता तो शायद आज उत्तराखंड का नक्शा कुछ दूसरा होता। मैं बिष्ट साहब का चिकित्सक भी रहा हूँ और मुझे याद है कि 7-8 वर्ष पहले जब उनकी सेहत अचानक से गिर गई थी, ख़राब हो गई थी और बहुत दिक्कत आ गई थी, तब हमारे मित्र राजीव लोचन शाह जी ने मुझे अल्मोड़ा बुलाया और उसके बाद फिर काफ़ी प्रयास के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ। फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और दूसरे एलोपैथी के हमारे दूसरे दोस्त चिकित्सकों की मदद से उनकी सेहत को हम लोगों ने काफ़ी समय तक संभाल के रखा। लेकिन अभी पिछले दिनों जब शाम में उनका फ़ोन आया तो उनकी आवाज़ से हमें लग रहा था कि सेहत बहुत ख़राब है और उनको तत्काल दिल्ली लाए जाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने कोशिश भी की, उनके परिवार में उनके सुपुत्र जय को हम लोगों ने कहा कि वो शीघ्र उनको लेकर दिल्ली आएँ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और सुबह 4 बजे जबकि वो 6 बजे वहाँ से दिल्ली के लिए निकलने वाले थे, वो एक अनंत यात्रा पर निकल गए। शमशेर सिंह बिष्ट का जाना उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया की मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हम सबसे पहले 1980 में मिला जब मैं वहाँ पढ़ाने के लिए गया कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। तो उन दिनों जंगल का दावेदार नाम की पत्रिका निकालते थे कॉर्नर में, चेतना प्रेस थी शायद, तो वो हमारे कॉलेज जाने के रास्ते में ही था। तो प्रारंभ में जब मिले तब तो ऐसे जैसे दो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, विचार में बहुत समानताएं थी, देश के बारे में, समाज के बारे में, उत्तराखंड के बारे में। तो जब भी मिलते थे कम से कम आधे घंटा एक दूसरे के साथ बैठ के हर दूसरे तीसरे दिन बात हो जाती थी। फिर 1984-85 के 1986 में मेरे पे अटैक हुआ वहाँ पे, क्योंकि मैं बोलता था और नकल रोकने के लिए उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी को सही करने के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा कैंपस को हमने सोचा कि नकल तो रोकनी चाहिए। तब मेरे पे 3-4 अटैक हुए तो शमशेरदा लगातार उस समय भी साथ आते रहते थे। और शमशेरदा एक मतलब कोई भी ऐसा संघर्ष नहीं था सारे उत्तराखंड में जिसमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी नहीं की हो। पर उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हर चीज़ पे इतने क्लियर होते थे, क्लैरिटी ऑफ थॉट इतनी ज़्यादा थी और इसीलिए उनका कोई भी वक्तव्य जो होता था बड़ा प्रेरणादायक होता था। तो ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे के बहुत ही क्लोज लाई थी। फिर पहाड़ के और ग्रुप भी हमसे मिले, गिरदा मिला, शेखरदा, सभी लोगों के साथ।
22 सितंबर 2018 की दोपहर विश्वनाथ घाट पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा था। इस दौरान शमशेर सिंह अमर रहे के नारे बुलंद किए जा रहे थे। और नेक्स्ट जनरेशन में कोई तैयार नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि इनके जाने के बाद आगे क्या होगा। तो न हमारे पास न गायक बन रहे हैं, न रंगकर्मी बच रहे हैं। तो इसलिए इन बातों को सोच के कि जाने का उतना दुख नहीं होता जितना ये है कि इनके बिना अब समाज कैसे चलेगा, इस चीज़ के बारे में बड़ी चिंताएं होती हैं।